बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाद रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आज चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हो गया हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये तैयार होगी, दिखने में भी बहुत अच्छी होगी, खाने के अंदर तो ये लाजवाब ही होगी और बिल्कुल मज़े की रेसिपी होगी। कलरफुल बनाएंगे हम इसे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पानी ले लिया और पानी को बॉयल आने देना है हमने। पानी को बॉयल आ जाने के बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास 1 प्याले भर के मैकरोनी है। अब इसमें हम ये मैकरोनी शामिल कर देंगे और इसको 7 से 10 मिनट लगेंगे। इसको मैकरोनी को हम अच्छी तरह, आपने बिल्कुल गलाना भी नहीं है मैकरोनी को, बिल्कुल हलवा नहीं बना देना। इसको 7 से 8 मिनट देंगे हम इसको और मैकरोनी को हम बीच में चेक भी कर लेंगे। चलिए जी, 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब मैकरोनी को सही चेक करने का तरीका ये है कि आप इसमें एक मैकरोनी निकाल कर, इसका एक आप निकाल के इसको चेक कर लें हाथ से दबा के, आपको उसका पता चलेगा। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है अलग। चले जी, असल रेसिपी जो है वो अब हमारी अब शुरू हो रही है। अब हम इसके अंदर जो हमने कढ़ाई है इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून हम उसमें ऑयल के ले लेंगे। ऑयल लेने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून में इसमें लहसुन शामिल कर रहा हूँ। आप इसको चॉप किया हुआ भी शामिल कर सकते हैं और इसको कूटा हुआ भी, मैंने कूटा हुआ शामिल किया है। अब इस लो फ्लेम के ऊपर इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब इसके पास ये 1 प्याली गोश्त है मेरे पास, बोनलेस गोश्त है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा और इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएँगे ताकि चिकन भी अपना पानी छोड़ दे और पानी भी आपने चिकन का खुश करना है ताकि स्मेल इसकी बिल्कुल दूर हो जाए। ये देखें ये चिकन, और आपने जब तक चिकन को पकाना है जब तक चिकन की गोल्डन सी आपकी होना ना शुरू हो जाए। पानी खुश कर लिया हमने। उसके बाद ये आधा प्याली मेरे पास गाजर है, मैं गाजर शामिल कर देता हूँ मैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। गाजरें हमने शामिल कर दी हैं, इसको 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। ये हाफ़ प्याली मेरे पास शिमला मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। और चीज़ें आपने बिल्कुल इस तरह से डालनी है कि जो चीज़ देर से गलती है वो आपने पहले डाल देनी है, जो जल्दी गल जाए वो आपने बाद में डालनी है। अब बंद गोभी है, ये बंद गोभी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम हमारा अभी तक बिल्कुल लो है और लो फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। इसको भी आपने बिल्कुल पकाना नहीं है। और 1 टेबल स्पून में इसमें चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सिरके का शामिल कर दूँगा। और आपको याद रहे कि मैंने अभी तक इसमें कोई मसाला शामिल नहीं किया। मसाला कुछ भी नहीं जाना आपने इसमें, और कोई मसाला नहीं डालना, कोई लाल मिर्चें नहीं डालनी, कोई कुटी हुई मिर्चें, धनिया, गरम मसाला कुछ नहीं डालना आपने इसके अंदर। और अब इसके अंदर ये देखिए जी, ये नमक शामिल कर रहा हूँ मैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और सिर्फ़ काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी। इसके अलावा आपने इसमें कुछ शामिल नहीं करना और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक चीज़ हम इसमें आगे जाके शामिल करेंगे, वो मैं आगे जाके बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें शामिल होगी। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह इसको पकाने के बाद, ज़्यादा आपने इसको हलवा नहीं करना, बस इसको नॉर्मल पकाना है आपने। और ये मेरे पास जो एक मैकरोनी थी जो हमने निकाल ली थी, अब इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से कलर आप चेक कर रहे हैं कि कलर कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना है कलर का। चलें जी, ये मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने केचप ले लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने तकरीबन केचप है मेरे पास, 3 से 4 टेबल स्पून केचप इसमें आपने शामिल कर देना है और इसको आपने फ्लेम बंद करके और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास केचप ना हो तो आपने इसमें पिसी हुई चीनी हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल कर देनी है। और इसमें क्योंकि इसमें केचप में चीनी बहुत है तो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा चीनी। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी मैकरोनी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। अज़ीज़ और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।